Let's Mike News at 5। मई महीने में देश की थोक महंगाई बढ़कर 9.68% पर पहुंच गई है। ये अप्रैल में 8.3% थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार ये पिछले 43 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह रोजमर्रा के सामान, फूड आइटम्स और फ्यूल की कीमतों में तेजी बताई जा रही है। खासकर ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने भी इसमें भूमिका निभाई है। WPI में सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है। इसके बाद फ्यूल एंड पावर और प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, जिनमें अनाज, सब्जियां और क्रूड ऑयल शामिल है। उधर रिटेल महंगाई भी बढ़कर 3.93% हो गई है, जो पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा है और अब RBI के 4% टारगेट के करीब पहुंच गई है। अगर यही रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अपने देशव्यापी प्रदर्शनों की कड़ी में कॉकरोच जनता पार्टी ने आज राजस्थान में जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। यहां भी नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की खामियों और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। युवा पेपर लीक बंद करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो जैसे नारे लिखे पोस्टर लेकर पहुंचे। कुछ महिलाएं भी बच्चों के साथ शामिल हुई। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके देर रात जयपुर पहुंचे। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी, लेकिन संख्या 800 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डीजे बजाने और रैली निकालने की इजाजत नहीं है। प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बल तैनात हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि अगर आज इंदिरा गांधी जीवित होती तो भाजपा जैसी पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। संविधान धर्म आधारित राजनीति की अनुमति नहीं देता और सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। हम भूले नहीं है, इंदिरा गांधी के साथ में भी हुआ। कांग्रेस वर्सेस ऑल पार्टी हो गई थी। इवन उस वक्त में भी और राजीव गांधी जी के वक्त में जो बॉफोर्स का झूठा आरोप लगाया उनके ऊपर, तो चुनाव हार गए थे। VP सिंह जी 1 साल के लिए बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो दम नहीं था बॉफोर्स के नाम पे। बॉफोर्स कारगिल के अंदर जब काम आई तो वहाँ सैनिकों ने राजीव गांधी हमारे के नारे लगाए बॉफोर्स तो चलाते हुए, और बॉफोर्स के नाम पे सरकार चल गई हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों के दौरे के दूसरे चरण में स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे। यहां विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जोराय ब्लानार ने उनका पारंपरिक रीति से ब्रेड और नमक भेंट कर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से ही मुलाकात की। इसके बाद वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मिले और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि AI मानवता की सेवा और प्रगति का एक सशक्त माध्यम बनना चाहिए। AI का भविष्य केवल नवाचार और तकनीकी विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भरोसे, जिम्मेदारी और मानव गरिमा के मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। भारत और स्लोवाकिया की सोच इस मुद्दे पर समान है। 2017 में स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च की गई थी। आज भारत में स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व गति से नई ऊंचाइयां छू रहा है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कहा कि आज हम प्रधानमंत्री के साथ भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को एक कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रेटेजिक सहयोग कहने पर सहमत हुए हैं। Today, we agreed with the Prime Minister on elevating the cooperation between Slovakia and India to a cooperation which we can call comprehensive or strategic collaboration. It's a matter of fact that the participation of the Prime Minister of the biggest country. जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।